आज हम बात करने वाले हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। जो 5512 की टाइपिंग फाइनली तो फिनिश हो चुकी है। अब बहुत से साथी ऐसे होंगे जो आगे तैयारियों में लग चुके होंगे, और बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग खराब हो चुकी होगी, या जो पैड 25 से आने वाले वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं। तो उनके लिए किस तरह से अब आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखो, हम एक फिर से थोड़ा सा हार्ड और बिटर ट्रुथ बोलते हैं कि कोई भी आपके कहने से टाइपिंग या डीबी स्किप नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रख लो। एक्चुअली हम वीडियो आपकी मजबूरी में बनाते थे, अपनी मजबूरी में कह सकते हो कि मुझे बच्चों की सिंपैथी लेनी थी। बहुत सारे बच्चे बोलते थे भैया आप भी डीबी टाइपिंग का वीडियो बना दो जिससे लोगों के बीच में अच्छा मैसेज आए। लेकिन इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि टाइपिंग स्किप कोई नहीं करता है, डीबी स्किप कोई नहीं करता है। जिन लोगों ने उस बंदे को अपना मसीहा बना लिया था, जिन साथियों ने उसको अपना भगवान बना लिया था, जो इको गार्डन में खड़े होकर चिल्ला रहा था, जो 4x4 का अपना एक कमरा बता रहे थे लेकर कि भैया हम देखो यहाँ रहकर मैंने 7 से तैयारी की है और ये छोड़ने का टाइम आ गया है, मेरे बनवास के दिन, एग्जाइल के दिन खत्म हो चुके हैं और मैं भी डीबी स्किप करूंगा, मैं भी टाइपिंग स्किप करूंगा, वो खुद जाकर टाइपिंग दे आए। ओके, तो इस बात को ध्यान रख लो। ये डबल फेस के लोग हैं, और हिंदी में बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरा यूट्यूब वीडियो टेक डाउन कर देगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि डीबी स्किप कोई नहीं करेगा, टाइपिंग स्किप कोई नहीं करता। सभी पर्सन को अपने बारे में अच्छा बुरा सब पता है। सिंपल सी बात है, कल को कोई पर्सन अगर उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, तब भी वो इस डिज़ायर में अगली टाइपिंग देगा कि शायद उसको होम डिस्ट्रिक्ट में अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए। ये सारे फालतू के बहाने होते हैं कि घर से 300 किलोमीटर दूर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, या हमारे माँ बाप बड़े बूढ़े हो चुके हैं और कोई उनकी सेवा करने के लिए नहीं है, इसीलिए हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ये सारी फालतू की बातें हैं। सिंपल सा क्लियर कट बात सुन लो कि सभी को डिजायरेबल डिपार्टमेंट चाहिए होता है। उन्होंने टाइपिंग सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उनको डिजायरेबल डिपार्टमेंट चाहिए था। सीधे बोलो ना, ये क्यों बोल रहे हो कि पापा में बीमार हैं या बड़े बूढ़े हैं, ये सारे बहाने होते हैं। 1262 में एक मैंने वीडियो बनाया था जिसको बाद में रिपोर्ट मुझे इस वीडियो पे किया गया, जो मुझे बाद में टेक डाउन करना पड़ गया। सेम यही बात मैंने उनसे बोली थी वहां पर जाकर कि भाई टाइपिंग और डीबी स्किप कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करेगा। ओके, तो उन लोगों ने मेरे उस वीडियो पे कम्युनिटी स्ट्राइक करवा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कम्युनिटी स्ट्राइक करवाने के बाद में जो एक एक वर्ड मेरे मुंह से निकले, उन्होंने उसी को फॉलो किया और 5512 में अपनी डीबी और टाइपिंग देने चले गए। ये होता है डबल स्टैंडर्ड लोग। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सगे नहीं, बाद में तुमसे चाहे कुछ भी कह सकते हो, और पता नहीं किस मुंह से बच्चों के बीच में आकर बोल भी रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मतलब इतना बूंद पानी लेकर नाक डुबो के मर जाना चाहिए उसमें, कि थूक के चाटने वाली बातें, पहले थूक रहे हैं फिर उसी को चाट रहे हैं, इस तरह की बातें। तो आप लोग जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि आप लोग, अभी टाइपिंग होगी, टाइपिंग और डीबी की बात आएगी, आप लोग डीबी में भी मुझसे कहेंगे कि हाथ जोड़ के एआई से वीडियो बनाएंगे कि भाई डीबी स्किप कर दो, हमारे घर में उजाला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भाई कोई नहीं करता। सिंपल सी बात समझो, 1262 में ऐसे डिपार्टमेंट नहीं थे जो अच्छे हों, जो डिग्निटी वाले डिपार्टमेंट हो, जो हाईली प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट हो। तो इसीलिए 1262 के मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे 5512 में टाइपिंग देने के लिए आए हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। 5512 में जिनको डिजायरेबल और हाईली प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट मिल जाएगा, चलो उनको वो तो टाइपिंग देने के लिए नहीं जाएंगे, अगले या एग्जाम देने 2584 में ना जाएं। लेकिन जिनको आने पौने वाला डिपार्टमेंट कोई मिल गया, वो 3284 में दिखाई पड़ेंगे। इस बात में आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। अब चाहे आप मेरे इस वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक करवा दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन यही सत्य है। जितनी जल्दी आप इन बातों को अपने ध्यान में रख लीजिए और इन बातों को ध्यान में रख के आप तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। इन बातों से भी कुछ नहीं रखा है कि आप एजीटीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी टाइपिंग हो जाएगी, सॉरी उसका सिलेक्शन हो जाए जल्दी, या फिर इन्फोर्समेंट का हो जाए उससे पहले, 5512 क्लियर होने से पहले, या फिर फॉरेस्ट का हो जाए, या मतलब दंत चिकित्सक, नेत्र, जो भी हो, जो भी वैकेंसी है सारी क्लियर कर जाए, तो बच्चे यहाँ डीबी नहीं देने के लिए आए। भाई सब आते हैं, सिंपल सी बात, सब आते हैं। जिस किसी को 1205 में होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया होगा, लेकिन अब उसके मन में क्या लालसा रहेगी कि होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल गया, अब क्या पता होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए। ओके, इन बातों को भी आप थोड़ा सोचिएगा, एनालिसिस करिएगा, उसके बारे में, उसके बाद भी आप में तैयारी करिएगा।
बाकी जो भी भाई हम बोल रहे हैं, अगर आपको मेरे इस वर्ड से लग रहा है कि गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ओके, क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा एनालिसिस इसके बारे में करिएगा। अब हम आते हैं अपने, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि जिन भी साथियों की टाइपिंग खराब हो गई है या जिन भी साथियों को लगते हैं कि नंबर हमारे बॉर्डर के आसपास हैं, तो आप लोग आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं कि जब भी पैड 25 से जो वैकेंसी आए, आपने एक एग्जांपल छोटा सा देखा होगा कि अभी 60,000 जो यूपी इंस्ट्रा कॉप वाली एक वैकेंसी आई थी, जहां पर 18 से 22 एज बच्चों की थी जनरल की, और एज रजिस्ट्रेशन का नहीं उसमें कोई प्रावधान था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जो लड़के थे साथी थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने एरिया के जो एमएलए एमएलसी सांसद विधायक थे, वहाँ पर ज्ञापन दिए थे कि उनको एज का रिलैक्सेशन मिल जाए, जिससे क्योंकि 2-3 साल के बाद वैकेंसी आई थी, वो सारे बच्चे ओवर एज हो चुके थे। तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने जनप्रतिनिधि लोगों से, जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र के हैं, कि क्योंकि देखो इलेक्शन ईयर है, और यहाँ पर बहुत ही सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है रोजगार का। तो रोजगार कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए आप लोग वेटिंग लिस्ट का प्रावधान के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने एक जो भी जहाँ पे हो यूपी के हर एक क्षेत्र में, तो आप लोग जो एस्पिरेंट हैं अपने एक जो प्रेस्टिजियस आपके जो रेस्पेक्टेड टीचर हैं आपके एरिया के, उनको लेकर, या फिर जो आपका अपना एक गुट होगा छात्रों का, वो लोग एक निश्चित दिन डिसाइड कर लें, और उस दिन में आप सभी लोग अपने अपने जाएं क्षेत्र प्रतिनिधि से मिलने के लिए, एमएलसी एमएलए, वहाँ पर जाकर ज्ञापन दिया जाकर एक। अब देखिए, ये एक आखिरी डिसीजन यूपी ट्रिपल एससी का ही होगा कि वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करता है या नहीं करता है। लेकिन आप लोग कोशिश कर सकते हैं जिससे जो सीट्स जहाँ पर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, जैसे 1262 में कितने सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, वो सीट खराब चली गई। लेखपाल में कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, वो सीट खराब चली गई। और ऐसे ही 55 से 12 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो नई वैकेंसी है, देखो पुरानी वैकेंसीज में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान था नहीं, ना कभी रहेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। जब तक नोटिफिकेशन में ये एक पॉइंट नहीं ऐड होगा कि हमें मतलब प्रावधान किया जा सकता है वेटिंग लिस्ट का, तब तक कोई भी बात नहीं, वेटिंग लिस्ट का कोई भी चीज़ सामने नहीं आएगी। तो जो पुरानी वैकेंसी चाहे 5512 की हो गई, चाहे 3284 की हो गई, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, एटलीस्ट वो खराब ना जाए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लोगों के पास जाएं, एमएल से माननीय विधायक जी के पास जाएं, वहाँ पर एक ज्ञापन दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये एक इलेक्शन ईयर आने वाला है, तो आप लोगों की बात मानी जाएगी भाई। वेटिंग लिस्ट से ये हो जाएगा आपका कि कम से कम सीटें खराब नहीं जाएंगी। जो डिजर्विंग बच्चे हैं कम से कम वो तो, जैसे एक हमारे साथी थे पांडे जी करके, एक इंस्टा मैसेज किया था उन्होंने कि वो एज में बाहर हो गए थे। 2 साथी थे, 2 साथियों में नंबर सेम थे, तो जो उनमें वरिष्ठ था उनको सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो कट ऑफ क्लियर होने के बाद में भी उनका नहीं हो पाया। तो ये जो सीट्स खराब चली जाती हैं, तो ये सीट खराब नहीं जाएंगी। बाकी आप लोग इतना कर सकते हैं, यही आपके हाथ में है। और अदर में टाइपिंग करना, डीवी स्किप कर लो, टाइपिंग स्किप कर लो, ये कोई नहीं करता। इन बातों में कोई फालतू बातें हैं, और हम आज के बाद में टाइपिंग या डीवी स्किप के लिए कोई वीडियो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर एक पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सभी के अपने अपना विवेक है, अपना लेवल है, माइंड है, वो सभी को मालूम है क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या खराब रहेगा। सभी को देखो, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, सभी को डिज़ायरेबल और अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं। रेवेन्यू हो गया, स्टैंप हो गया, आरटीओ हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी को चाहिए होता है। कोई कितना भी ईमानदार रहे, कोई कितना भी कहे कि हम मतलब एथिक्स वाली बातें करें, प्रिंसिपल की बातें करें, जैसे वो महाराज जी करते थे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लेकिन जब मौका आएगा तो मौके पे सब अपना रियल जो फेस है वो दिखा देंगे, कोई कितना भी कहे। यही असलियत है। जितनी जल्दी आप इससे वाकिफ हो जाएंगे, जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप नहीं, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, उसके बाद में प्रॉपर अपना सिलेक्शन ले लीजिए। यही एक सत्य है और कोई नहीं। बाकी जिन जिन भी साथियों को हमारी इन बातों से कष्ट हुआ है, हेट हुआ है, तो इस वीडियो को लेकर फिर से हमसे क्षमा चाहते हैं। मेरा इंटेंशन किसी का दिल दुखाने का नहीं है, और ना ही किसी का हेट्रेड फैलाना है। बस ये है, जो बात सही है उस चीज़ को, उस बात को लेकर मैंने आपको अवगत कराया है, उसी से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। जितनी जल्दी इन बातों का आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है सारी बातें कि टीवी टाइपिंग इससे कोई नहीं करेगा। आपके हाथ में है वेटिंग लिस्ट।
कि आने वाली वैकेंसीज में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाए, जिससे साथियों के लिए एक अच्छी सी उम्मीद किरण और जुड़ जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।